सूर्याय नमः। मकर राशि में प्रवेश करने वाले भगवान भास्कर को नमन करते, मनी मन भास्कर का ध्यान करते। ओम ओम सूर्याय नमः। बुद्धि में सत्व गुण, ओज और शरीर में आरोग्य देने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार करते। मनी मन सूर्य नारायण का ध्यान, नमन। अग्निर्ज्योतिः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र त्रया गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश रूप अग्नि का अधिपति देवता उपासक को अपनी हद तक ऊपर ले जाता है, दिन का अधिपति देवता वो अपनी हद तक उसे ऊपर ले जाता है। शुक्ल पक्ष का अधिदेवता और अपनी हद उन्हें पार कराता है, और 6 महीना का अधिपति देवता उसे अपनी सीमा पार कराकर उत्तरायण के पक्ष में ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले पुण्यात्मा अपने संकल्प से इस मार्ग से जाकर पहले ब्रह्मलोक में रहते, ब्रह्मा जी के साथ हजारों लाखों वर्ष तक निरामय सुख का उपभोग करके महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुना देते हैं। रही हुई 50 पूर्ण हो जाती और वो ब्रह्म परमात्मा को पाकर मुक्त हो जाते। शुक्ल मार्ग से गया हुआ जोगी प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग से जाने वाले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार की सीमा अग्निदेव पार कराते हैं। दिन के अधिकार वाली सीमा दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के अधिकार की सीमा शुक्ल पक्ष, और 6 महीने के उत्तरायण के अधिपति देवता अपनी हद पार कराते ब्रह्मलोक तक पहुंचा देते। और जो कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ते हैं, गीता के 24वें अध्याय में सुन लिया शुक्ल पक्ष। अब 25वां 8वां अध्याय 25वां श्लोक। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग से धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों का दक्षिणायन का अधिपति देवता ऐसे शरीर छोड़ने वालों को अपनी अपनी हद से ले जाकर चंद्रलोक तक पहुंचा देते हैं। उस मार्ग से गया हुआ संसार के सुख की इच्छा वाला सकामी मनुष्य चंद्रमा की ज्योतियों को प्राप्त होकर फिर लौट आता है संसार में। उसमें उत्तम पुण्यात्मा है तो उत्तम कुलों में जन्म लेता है, मध्यम है तो मध्यम घर और वातावरण में, कनिष्ठ है तो कनिष्ठ वातावरण में फिर उसे यात्रा करने का अवसर मिलता है।
ये पुण्यात्माओं की बात। जो पापी मनुष्य है, सामान्य मनुष्य मृत्यु के बाद मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अति पापी आदमी आसुरी योनि को जन्म लेता है। उससे भी अधिक पापी नरक के कुंडों में जा पड़ता है। मरने वाले मनुष्यों की 3 प्रकार की गति होती है। शास्त्र के अनुसार ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः। गीता के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्य गुणानुवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः। जिनके स्वभाव में, आहार व्यवहार में, मानसिकता में तमोगुणों की प्रधानता है, उनकी अधोगति होती है। रजोगुण की प्रधानता है, उनकी मध्यम गति होती है। सतोगुण की प्रधानता है, उनकी ऊर्ध्व गति होती है। पुरुषार्थ ये करना चाहिए कि व्रत, उपवास, सत्कर्म, संयम, ब्रह्मचर्य आदि का आश्रय लेकर रजोतमोगुण को क्षीण करते हुए सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। सत्वगुण व्यक्ति प्रसन्न रहता है, उसको देखकर दूसरे भी प्रसन्न होते हैं। श्वास ले, भगवान नाम जपे और दूसरे तरफ छोड़े। जहाँ छोड़ा वहीं से ले। भगवान नाम में आज सूर्य नारायण का जप विशेष हितकारी। व्रत आचरण, उपवास, नियमों के परिपालन तथा विविध दानों से वृत्तियों पर सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा संसार के प्राणी निश्चित प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य की सच्ची कमाई और परलोक में भी साथ देने वाली धर्म है। और धर्म में व्रत, उपवास, दान, शुभ कर्म, संयम का बड़ा महत्व है। व्रतोपवास नियमोर नानंदो तथा नृपाः देवादयो भवन्त्येतेषां प्रीताः न संशयः। व्रत आचरण, उपवास, नियमों के परिपालन तथा विविध दानों से वृत्तियों पर सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा संसार के प्राणी निश्चित ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। व्रत में 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो नियम का पालन, दूसरा देवता का आराधन का, और तीसरा लक्ष्य की प्रीति। अब लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य, उत्तम लक्ष्य यह है कि मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाए। सबसे ऊंची पदवी। मन अमनी भाव को कैसे प्राप्त हो? इच्छा की पूर्ति में आदमी को हर्ष होता है और इच्छा की अपूर्ति में शोक होता है। पूर्ति आकर भी स्वप्न हो जाती है और अपूर्ति भी स्वप्न हो जाती है। सम तत्व मेरा परमात्मा है, मैं सम रहूंगा।
ऐसा रोज निश्चय करें और सुख दुख पूर्ति अपूर्ति में सम रहने का अभ्यास भीतर बढ़ाए। ये बहुत ऊंची पदवी पाने की मैं कुंजी बता रहा हूं। दूसरा, मन अपने पास ना रखो। अपने पास रखोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार से घिरा रहेगा। मन भगवत जप में, भगवान के पास, गुरु के देवी कार्य में, गुरु के पास, समाज के पास मन को रवाना कर दो। दूसरों के हित में और दूसरों की प्रसन्नता में मन लगेगा तो अमनी भाव को प्राप्त होना आसान हो जाएगा। अपनी प्रसन्नता के लिए तो सदियां बीत गई, वासना बढ़ी, अहंकार बढ़ा। शास्त्र के अनुरूप, अपनी योग्यता के अनुरूप, धर्म मर्यादा के अनुरूप दूसरों के हित का चिंतन, हित की प्रवृत्ति और अपने आप में अमनी भाव में विश्रांति। ऐसे ब्रह्म ज्ञान को पाने वाले व्यक्ति के लिए फिर उत्तरायण का इंतजार नहीं, दक्षिणायन का इंतजार नहीं। जो ब्रह्मलोक में जाना चाहते हैं, ऐसे भीष्म जैसे महातपस्वी, वे भी शरीर छोड़ते समय भगवान की स्तुति करके मन को थोड़ा भगवतमय बनाते। मैं विस्तार से बोलूं चाहे थोड़े ही शब्द बोल पाऊं, मेरी स्तुति से भगवान परमेश्वर सर्वव्यापी जनार्दन प्रसन्न हो। भीष्म जब शरीर छोड़ते तो भगवान की स्तुति करते। जो अच्युत है, केशव है, माधव है, जिसको यक्ष नहीं जानते, गंधर्व नहीं जानते, देवता नहीं जानते, किन्नर नहीं जानते, वो परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो प्राणी मात्र का रक्षक, पोषक, प्रेरक, अंतर्यामी, नियंता है, जो सारे शक्तियों का मूल है और सारे लोकपालों का और देवगणों का अधिष्ठान स्वरूप है। उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार भीष्म जी उत्तरायण की बाट देखते देखते जब शरीर छोड़ने की वेला आती तो इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को भगवान के स्वरूप चिंतन में लगाकर वे महात्मा पुरुष दिव्य गति को प्राप्त होते हैं। व्रत, उपवास, नियम मनुष्य के आनंद को, ज्ञान को, बुद्धि को शुद्ध करता है। व्रतेन दीक्षाम माप्नोति, व्रत उपवास से जीवन में दृढ़ता आएगी, संकल्प में बल आएगा। श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य स्वरूप अपने मैं को पहचान लेंगे। शरीर आपका सत्य नहीं है, शरीर छूट जाएगा। दुख सत्य नहीं है, सुख सत्य नहीं है, लेकिन दुख सुख जिससे आकर चले जाता है वो चैतन्य परमात्मा तुम्हारा आत्मा सत्य है। उस सत्य स्वरूप में विश्रांति पाने के लिए अमनी भाव की साधना बड़ी सरल है। अमनी भाव की साधना माना अपने मन की प्रसन्नता में, अनुकूलता में जो प्रसन्नता है, प्रतिकूलता में जो दुख आए वहां सम हो जाओ। सावधान, ये हो गया आखिर क्या, ये मिल गया आखिर क्या, ये पा लिया आखिर क्या। तो संसार की जरा जरा सफलताओं में हर्षित हो जाना और विफलताओं में दुखी हो जाना, इससे आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। श्री कृष्ण के
उस पवित्र वचनों को आप समझ लो। मां मनुस्मर युद्धस्व, मुझ चैतन्य परमात्मा का स्मरण करो। युद्ध जैसे घोर कर्म करते हुए भी मुक्ति पा सकते हैं अर्जुन। स्मृति अपने भगवत सत्ता की रखो। रजोगुणी व्यवहार संसार में भटकाएगा, तमोगुणी व्यवहार और स्वभाव नीच योनियों में ले जाएगा, सत्वगुणी स्वभाव ऊंचे लोकों में जाएगा। और सत्वगुण से भी पार छलांग मारने का अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा और उपदेश मिल जाए तो वही अमनी भाव को प्राप्त हो गए। फिर रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण ये सब माया के हैं, शरीर भी माया है। इस माया में जिस परमेश्वर तत्व की सत्ता है वो मेरा सोहम स्वरूप अविनाशी पद पाया। दुनिया का सारा वैभव एक आदमी को मिल जाए, दुखों से अंत नहीं होगा। सारी कुर्सी पद एक आदमी के अधीन हो जाए, दुखों से अंत नहीं होगा। दुखों से अंत होगा निर्दुख नारायण में अमनी भाव की प्राप्ति। कितनी डिग्रियां ले लो, कितने पैसे इकट्ठे कर लो, कितने मित्र और सहेलियां और सखे बना लो, आखिर क्या। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने, मीत जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक आत्मदेव से जिसकी सत्ता से आंख देख रही है, जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, निर्णय बदल जाते, मन के संकल्प विकल्प बदल जाते, फिर भी जो नहीं बदलता उस अपने आप को थोड़ा पहचानने का संकल्प ही कर लो। और आज के दिन सूर्य नारायण का जप, सूर्य को अर्घ्य और सूर्य नारायण के जप से विशेष बीज मंत्र के द्वारा सूर्य नारायण का आज स्तवन हो जाए तो सारे अनिष्ट नष्ट हो जाएंगे, वर्ष भर के पुण्य लाभ प्राप्त होंगे। ये मंत्र से सूर्य नारायण को वंदना कर लेना। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। रोग और अनिष्ट का भय फिर आपको नहीं सताएगा। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम, हा में रेफ और बिंदु पर और फिर हिरी में रेफ और दीर्घ है। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। अभी अभी जपते जाओ और सूर्य नारायण का ध्यान करो, नमन करो मन ही मन। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। युधिष्ठिर कहते हैं भीष्म पितामह को, दादाजी मनुष्य को कौन से दोष त्याग करने चाहिए, किन दोषों को बुद्धि से शिथिल करना चाहिए, कौन दोष बार बार आ जाते हैं और कौन मोहवश फलहीन हो जाना पड़ता है। बुद्धिमान पुरुष किन दोषों के बलाबल का विचार करे। भीष्म जी कहते मनुष्य सत्व गुण का संपादन करे। अगर सत्वगुण नहीं आएगा तो रजोगुण में लोभ, लालच, मोह, चिंता आदि बढ़ जाती है। तमोगुण में भी लोभ की अति और दीनता की अति हो जाती है, मूढ़ता की। तमोगुण लोभ और दीनता और मूढ़ता दे देता है। रजोगुण भी विषय विकार की तृप्ति के लिए दीनता में ही गिरा देता है। सतोगुण दैन्यों से पार करता है। प्रसन्न चेतसा या सुबुद्धि पर्यवितिष्ठते। प्राणायाम से, ध्यान से, सात्विक आहार से, सात्विक ग्रंथों से सत्वगुण की वृद्धि का उपाय जानकर
मनुष्य को शीघ्र सत्वगुण बढ़ा लेना चाहिए। हमको सत्वगुण बढ़ाने के समय जो लाभ हुआ और जो खजाना मिला वो बांटते बांटते इतनी उम्र हो गई, अभी खूटा नहीं। 40 दिन हम एकांत में रहे, सात्विक, दूधाहार, जप और ध्यान, दूसरा किसी से वार्तालाप नहीं। ऐसे सतोगुण में प्रभाव और ऐसे खजानों की कुंजियां आ गई हाथ में कि वो खजाने खोलते जाओ, बांटते जाओ, कूटता नहीं। जैसे भोजन में सातत्य होने से भोजन बन जाता है, ऐसे ही साधना में सत्व में सातत्य होने से काम बन जाता है। इतनी मजूरियां कर करके जो मिला है वो तो संभाल संभाल के मर जाओ, लेकिन वहां कोई मजूरियां नहीं और जो मिलता है बिना संभाले संभला रहता है। इसलिए मैं आम सत्संग में भी कहता हूं कि 2-4 बच्चों को जन्म दिया, 2-4 मकान, दुकान, फैक्ट्रियां कर ली, ये मनुष्य जीवन का फल नहीं है भैया। संसार के बोझ और तनाव में तनते तनते, सुकड़ते सुकड़ते, खिलते सुकड़ते खप जाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी है ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। घट में है सारे दुखों का अंत करने वाला और परम पद। उस परमात्मा देव को नहीं जानता है और जो नहीं रहेगा, छूट जाएगा, उसी को पकड़ पकड़ के सुखी होने की बेवकूफी में खपा जा रहा है सारा संसार। जो पहले नहीं था और बाद में नहीं हो जाएगा, उस शरीर और संबंधों के पीछे खपे जा रहा है। जो पहले था, शरीर के पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, जिसकी सत्ता से ही शरीर का अस्तित्व दिखता है, उसके लिए अगर कमर नहीं कसता है तो समझो उसके आंतरिक नेत्रों को मोतियाबिंद हो गया है। घट में है, तुलसीदास जी के वचन है, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंदा। ये भी करुणा करके, जैसे बच्चे को बुरी आदत से बचाना है अथवा बच्चे के व्यर्थ जीवन से उसको मोड़ना है तो माँ बाप कठोर शब्द बोलते हैं, ऐसे ही संत तुलसीदास ने कठोर शब्द का उपयोग किया है। ये भी कृपा है उनकी, नालत दी है। जो संसार में सुख ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं उनको नालत दी है तुलसीदास ने। सच्चा सुख अपने घट में है, उसको छोड़कर बाहर जो सुखी होकर डॉलर कमाकर सुखी होंगे, मकान बनाकर सुखी होंगे, ऐसा बनाकर ऐसी परिस्थिति रचकर फिर सुखी बनेंगे, ऐसे सभी लोगों को संत प्रवर महान महात्मा तुलसीदास जी ने लाल बत्ती दिखाई, लाल आंख दिखाई। कह दो घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। व्रत उपवास में अगर संतों का संग मिल जाए तो कहना है क्या, वो व्रत उपवास स्नान करोड़ों गुना हो जाता है। समर्थ रामदास ने कहा व्रत उपवास अगर ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता है तो कोटि गुना हो जाता है। ऐसा समर्थ रामदास का वचन सार्थक है। व्रत उपवास से पुण्य होता है, थोड़ा सात्विक अंश बढ़ता है। सात्विक अंश बढ़ता है तो बोलते पुण्य हुआ, रजोतम क्षमता है तो बोले पाप नाश होता है। स्नान करने से पाप नाश होते हैं, ये करने से पाप नाश मतलब रजोतम गुण शमन। फिर हम खाते पीते ऐसा व्यवहार करके रजोतम गुण ले आते हैं, फिर बोले पाप नाश।
अगर सतत सात्विक वातावरण में और सात्विक खान पान में रहे तो पाप करो और नाश करो, करो और नाश करो, करो नाश करो, जीवन खप जाता है। पाप हो नहीं और पुण्य करते करते छलांग मार के ईश्वर के अनुभव में चले जाओ। वो कठिन नहीं है। जब तक मेरे को नहीं मिला था तो कठिन लग रहा था, और मैंने प्रयोग नहीं किए थे तो कठिन लग रहा था। अब तो मुझे लगता है कि ईश्वर प्राप्ति जैसा सरल कोई साधन ही नहीं। हाथ नहीं जमता है तो क ख ग लिखना कठिन है, और हाथ जम गया तो वो बड़ी उम्र का चरावा छोरा स्कूल में पकड़ के ले गए, उब गया। बोले मास्टर साहब मुझे छुट्टी कर दो। मास्टर ने कहा तू 10 आंकड़े लिख दे तो छुट्टी। बोले मास्टर साहब मैं तुम्हारे 10 भैंसे चरा दूं, 10 किलो अनाज पीस कर ला दूं, लेकिन 10 आंकड़े लिखने मेरे लिए कठिन है। बाप जी छोड़ दो मेरे को। तुम्हारे लिए 10 लिखना कठिन नहीं, क्योंकि हाथ जम गया, उसके लिए कठिन है। जैसे वो चरा हुआ था, ढोर चराने वाला, उसको भैंस चराना आसान है, दिन भर धूप में भटकना आसान है। 10 आंकड़े क ख ग अथवा 1 2 4 लिखना कठिन। ऐसे नश्वर इंद्रियों में, नश्वर मन में, नश्वर बदलने वाले संसार में जीने की आदत पड़ गई, भैंस चराने की आदत पड़ गई। ये सरल लग रहा है, और शाश्वत रब में आना कठिन लग रहा है। जैसे चरावा को आंकड़े लिखना कठिन लग रहा था और भैंस चराना आसान है, तुम्हारे को भैंस चराना कठिन है, आंकड़े लिखना तुम्हारे लिए आसान। क्या मेहनत है 10 के आंकड़े लिखने में, अथवा क ख ग 10 लिखने में, क्या है? ऐसा सरल है। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो नजरिया मिल जाती है, अपने अनुभव की आंख खुल जाती। पीतवा मोहमयी मदिरा संसार भूत उन्मता। मोहमयी मदिरा पीकर 1 2 नहीं, सब उन्मत की नाई दौड़े जा रहे हैं। ये सर्टिफिकेट ले लूं, ये मकान कर लूं, ये गाड़ी ले लूं, ऐसा अप टू डेट हो जाऊं, ऐसा बैंक बैलेंस कर दूं, ऐसा वो कर दूं, कर करके सब मरे जा रहे हैं, बूढ़े हो जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, लाचार हो रहे हैं। उनको देखते हुए दूसरे जवान भी वही करे 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 खपे जा रहे हैं। और किसी को विवेक जगता है, थोड़ा सत्संग मिलता है तो लगता है कि बात तो सच्ची है, फिर वो उसी माहौल में चले जाते। जो आत्म सुख पाने को महत्व देना चाहिए, आत्मिक अनुभव का महत्व जो होना चाहिए जीवन में, वो नहीं। जैसे कुएं में भांग पड़ी तो जो पानी पिए सब मत वाले, ऐसे ही कुएं में भांग पड़ी कलयुग में। साहब बस इतना करूं, बापू जी आशीर्वाद करो, मैं तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारा प्रचार करूं। अरे मार गोली सेवा को, प्रचार को। मैं कहता हूं कि पहले तुलसीदास, ये तुकाराम महाराज ने कहा कि विठ्ठल पहले तुम्हारा रस दे दो, तुम्हारी अनुभूति करा दो, फिर ही मैं सच्ची सेवा कर सकूंगा। नहीं तो सेवा के नाम से न जाने क्या क्या अहम पोषा जाता है, राग द्वेष पोषा जाता है। तुम्हारी प्रीति दे दो पहले, फिर जो होगा वो सेवा होगी। तुम्हारी भक्ति दे दो महाराज, पहले तुम्हारी प्रीति भक्ति दे दो, फिर ही सेवा कर पाऊंगा। नहीं तो सेवा के नाम से आयुष्य पूरा हो जाएगा। हमारी बैंक फलाने इतने वर्षों से देना बैंक सेवा कर रही है। अब सेवा कर रही है कि क्या कर रही है, देखो सारे रिटायर ऑफिसरों से पूछा सेवा का फल क्या भगवान मिल गया आपको? तो मौत मिल रही है, भगवान क्या मिलेगा। हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी बस सर्विस इतने वर्षों से सेवा कर रही है, हमारी रेलवे इतने वर्षों से सेवा कर रही है। करते जाओ सेवा। हमारे कुल खानदान में हम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, करते जाओ।
शरीर की सेवा कर रहे हो, अपने आप की सेवा करो भाई साहब। मरने वाले शरीरों की सेवा तो बहुत हो गई, अब अमर आत्मा की तरफ आने के लिए, अमनी भाव की यात्रा के लिए कुछ करो। सुख आ जाए तो उसमें हर्षित मत हो, मन को कह दो आखिर कब तक टिकेगा रे, क्या तो बालक जैसा मूर्ख बन रहा है। ततः किम, दुख आ जाए तो बोले ततः किम, आखिर कब तक। बड़े से बड़ी ऊंची पदवी मिली और जो ऊंची पदवी पे है वे भी बेचारे मरकर चले गए, उनकी राख भी नहीं मिलती। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस झाड़, उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं। बड़े बड़े तीसमार खान आए, सोने की लंका वाले आए और सुवर्ण हिरणपुर, सोने की हिरणपुर वाले, हिरणाक्षपुर वाले आए। न जाने कैसे कैसे आकर बेचारे खप गए। तुम कब तक अपने शरीर को बचाए रखोगे, टिकाए रखोगे, बुढ़ापे से कब तक बचेंगे। हम तो मजाक में कह देते कि हम 66 साल के जवान हैं, मैं स्वस्थ हूँ, ये थोड़ा विनोद है, बाकी है तो मरने वाला खिलौना ही है, कब तक रहेगा। शरीर को सदा बनाए रखने की ममता भी बड़ी दुखदाई है। ममता तो अपने आत्मदेव से करो, इसका उपयोग करने के लिए स्वस्थ रखो। बाकी मैं सदा बना रहा हूँ, यह भी बेवकूफी है। शरीर सदा किसी का नहीं हो सकता है। अनित्यानि शरीराणि, शरीर सभी अनित्य है। शरीर अनित्य है, फिर आप नित्य हो। आप अपने आप की जरा सा यात्रा कर लो। उत्तरायण का दिवस है, अपने विचारों को ऊर्ध्वगामी करो, लक्ष्य को ऊर्ध्वगामी करो, अच्युत पद पाने का संकल्प करो। धन मिल गए लेकिन धनी धन छोड़ देगा, नहीं तो धनवान को छोड़ के चला जाएगा। कुर्सी मिल गई, या तो कुर्सी तुमको छोड़ेगी या तो तुम कुर्सी को छोड़कर लाचार हो जाओगे। ऐसे मित्र मिले, कोई भी मिले, आखिर क्या। ततः किम, ततः किम। शरीरम सुरूपम, शरीर सुंदर हो, सुमेरु पर्वत जितने धन और हीरे जवाहरातों के ढेर हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, सुंदर हो, मधुर भाषणी हो, बेटा आज्ञाकारी हो, चाहूं और जय जयकार हो। देश विदेश में तुम्हारे बोले हुए बोल वचन पुस्तकें बन जाती हो और लोग तुम्हारे नाम पर नतमस्तक हो जाते हो। लेकिन उस आत्मदेव को, उस गुरु पद को नहीं जाना तो आखिर कब तक भैया। गुरु अष्टक का पाठ समझने जैसा है। शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चैन लग्नम गुरु रंधि पद में ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम। यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूप सी हो और सत कीर्ति चारों दिशाओं में विस्तृत हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में अर्थात गुरु का जहाँ आत्मिक अनुभव है वहाँ आप यदि मन अपना आसक्त नहीं होता तो इन सारी उपलब्धियों से क्या लाभ होगा। कलत्र धन पुत्र पौत्र आदि सर्व से क्या लाभ। गृहं बांधवा सर्वमेति जातम मनश्चैन लब्धम गुरुर अंगी पद में ततः किम, ततः किम, ततः किम, ततः किम। पुत्र पौत्र प्रपौत्र घर एवं स्वजन आदि प्रारब्ध से सर्व सुलभ हो गए हों,
किंतु गुरु तत्व में, गुरु चरणों में मन नहीं लगा तो आखिर क्या। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चैन लग्नम गुरु अंग पद्मे तथा किम तथा किम तथा किम तथा। वेद एवं षड वेदांता की, वेद और शास्त्र आदि कंठस्थ हो गए, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की आपके अंदर प्रतिभा भी आ गई। अब घटी शतक हो गए, एक घड़ी में 100 श्लोक बनाने वाले भी हो गए, कविताओं के रचयिता भी हो गए, षड शास्त्रों का ज्ञान और वेदों का ज्ञान भी कंठस्थ हो गया। लेकिन उस गुरु तत्व में आपकी प्रीति नहीं हुई तो आखिर मृत्यु का झटका ये सब भुलावे में तो डाल देगा ने भैया। विदेशेषु मन्या स्वदेशेषु धन्या सदाचार वृत्तेषु मतो न चान्या मनश्चैन लग्नम गुरु अंगि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम। जिन्हें विदेशों में समा आदर मिलता है, विदेशों में तुम्हारा खूब यश और आदर है, अपने देश में भी जिनका नित्य जय जयकार हो रहा है, स्वागत किया जाता हो, और जो सदाचार पालन में भी अनन्य आस्था रखता हो, यदि उस प्रकार सदाचारी भी हो, देश विदेश में सम्मानित भी हो रहे हो, लेकिन उस गुरु तत्व में यदि उसका मन नहीं लगा तो आखिर क्या। क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदे सदा सेविता यस्य पादारविंदम मनश्चैन लग्नम गुरुरंगि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम। जिन महानुभावों के चरण कमल पृथ्वी मंडल के बड़े बड़े राजा, और जैसे रामचंद्र जी वशिष्ठ के चरण धोते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े राजा आपके चरण धोते हों, नित्य पूजन कर रहे हैं, किंतु ऐसे आपका मन, ऐसे जो नित्य पूजित होने वाले लोगों का भी मन उस गुरु तत्व में परमात्मा स्वरूप में नहीं टिका तो आखिर चरण पुजवाने से भी क्या हो गया। यशो में गतम दिशु दान प्रतापात जगदस्तु सर्वम करे सत्य सादात मनश्चैन लग्नम गुरुरंगिर पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः। आप इतने दानवीर दाता हैं कि दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग दिगांतरों में व्याप्त हो जाती, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार के सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हो गए, किंतु उनका मन भी यदि गुरु चरणों में आसक्त भाव नहीं रखता तो आखिर इन भोगों से और जय जयकारों से मरने वाले शरीर से आपको क्या मिलेगा। न भोगे न योगे न वाजिराजे न कांता सुखे नैव वित्तेषु चित्तम मनश्चैन लग्नम गुरुरंगि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम। जिनका मन भोग में, योग में अथवा राज्य धन वैभव में और स्त्री सुख से कभी विचलित नहीं हुआ हो, ऐसे संयमी भी हो, फिर भी अगर ब्रह्म तत्व में, गुरु तत्व में आपका मन नहीं टिका तो आखिर क्या। अरणे न वास्य गेहे न कायरे न देहे मनोवर्तते में त्वंधन्ये मनश्चैन लग्नम गुरुरंगि पद्मे ततः किम ततः किम। जिनका मन वन या अपने विशाल भवन में, अपने कार्य या शरीर में तथा मूल्य भंडार में आसक्त भी नहीं होता, समझो ऐसा मन भी हो गया, पर गुरु के श्री चरणों में यदि आपका वह मन ब्रह्म तत्व में, गुरु चरणों में आसक्त नहीं हुआ
तो आपकी अनासक्ति से भी क्या लाभ हो गया। अनधारिणी रत्नाधि मुक्तानि सम्यक समालिंगत ता कामिनी यामिनीषु मनश्चैन लग्नम गुरुरंगी पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अमूल्य मणि मुक्तादि रत्न उपलब्ध हो, रात्रि में है महासुंदरी समालिंगनी पत्नी, विलासिनी पत्नी भी प्राप्त हो, सोने की खाट हो, रेशम की नवार हो, पूनम की रात हो, इत्र का छटकाव हो और अप्सरा कर गले लग जाए, फिर भी आत्म सुख के आगे वो सुख दो कौड़ी का भी नहीं है। तो आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि समालिंगनी प्राप्त हो जाए, ये सब हो जाए, लेकिन गुरु तत्व में मन नहीं लगा तो आखिर क्या। यतिर भूर्पतिर ब्रह्मचारी वगैरह ही लभेद वांछितार्थ पद ब्रह्म संज्ञम। गुरु रक्त वाके मनोयस्य लग्नम। जो यति हो अर्थात साधु फक्कड़ हो या राजा हो, ब्रह्मचारी हो एवं ग्रस्त हो, इस गुरु अष्टक का पठन पाठन करता है और जिसका मन गुरु के चरणों में आसक्त है, वह पुण्यशाली शरीरधारी अपने वांछितार्थ को एवं ब्रह्म पद को, इन दोनों को सम प्राप्त कर लेता है, यह निश्चित है। ये गुरु अष्टक का पाठ जो भी करे, ब्रह्मचारी गृहस्थी साधु सन्यासी जो भी करे, वो अपने वांछित को पा लेगा। आज के पुण्य दिवस पर ये पाठ तुमने सुना है, उच्चारण सुना, पाठ का अर्थ भी सुना। आज पुण्य अर्जन का दिवस है, आज का सारा दिन पुण्यमय दिवस है। जो भी करोगे कई गुना पुण्यमय हो जाएगा। तो मौन रखना, जप करना, भोजन आदि का संयम रखना और भगवत प्रसाद को पाने का संकल्प करके भगवान को, जैसे भीष्म जी कहते कि नाथ में तुम्हारी शरण हूँ, हे अच्युत, हे केशव, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे विश्वेश्वर, मेरी बुद्धि आप में विलय हो। इंद्रियां संसार के तरफ मन को खींचती है और मन बुद्धि को पटाकर भटका देता है। बुद्धि में अगर भगवत जप, भगवत ध्यान, भगवत पुकार नहीं है तो बुद्धि बेचारी मन के पीछे पीछे चलकर भटकाने वाली बन जाएगी। बुद्धि में अगर बुद्धिदाता की प्रार्थना उपासना का बल है तो बुद्धि ठीक परिणाम का विचार करेगी कि ये खा लिया तो क्या हो जाएगा, ये इच्छा करूं, वो इच्छा करूं, वो इच्छा करूं, ऐसे करके करते बुद्धि मन की दास नहीं बनेगी। ततः किम चिवटेषु, आखिर छा, आखिर क्या, ऐसा प्रश्न करके बुद्धि को बलवान बनाओ तो मन के संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे, मन को आराम मिलेगा, बुद्धि को आराम मिलेगा उस परमात्मा में। अमनी भाव की साधना जो आज मैंने बताई आपको, बहुत उत्तम साधन है, बहुत स्वाभाविक सरलता से आप कर सको ऐसा साधन है। और हजारों तपस्या कर ले, हजारों साल शीर्षासन की तपस्या कर ले, फिर भी इस साधन के आगे वो तपस्या छोटी हो जाएगी। ये वो साधन है, मन को अमनी भाव में ले आना, सीधा भगवान में डुबाना। बहुत उत्तम साधन है। अपने मन की हो तो आप हर्षित मत हो और अपने मन की ना हो तो आप दुखी मत हो। इसको गीता में कहा समत्व योगम उच्यते। हम जरा जरा बात में हर्षित हो जाते, जरा जरा बात में दुखी हो जाते,
और जब भी हर्ष और दुख आए तो सावधान हो जाओ कि हर्ष मन में आया, दुख मन में आया, उसको देखने वाला। राग द्वेष बुद्धि में है, हर्ष शोक मन में है, उसको देखने वाला मेरा प्रभु, मेरा मैं प्रभु का हूँ। अमनी भाव को प्राप्त करने की कुंजियां दे रहा हूँ, ताला तुम्हारे पास, कुंजियां बता रहा हूँ, फिर खोलने में क्यों क्या मेहनत है। काहे को ढीला पड़ते हो, क्यों देर करते हो, क्यों संसार में पच मरना, क्यों खामखा की ख्वाहिशें करते करते खलास हो जाना। कोई भी ख्वाहिश उठे बुद्धि को प्रबल रखो, 100 की कर दे 60, 100 ख्वाहिशें उठे धीरज रखो, समय की धारा में वो ख्वाहिशें शांत हो जाएंगी। 100 की कर दे 60, आधा कर दे काट। मन को बोले 100 की 60 कर, आधा काट कर तो 30 रही। 10 देंगे 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। अभी तो शांत भगवान में बैठ भैया। मैं सुनाया करता हूँ ये घटना। पाकिस्तान में किसी डामेच आदमी ने, थोड़ा गुंडा टाइप था, 100 रुपये लिए। वो जमाने में 100 रुपया मतलब 2 तोला सोना, आज के 12,000। तो दुकान वाले ने कहा ये तो डैमेज है, पैसा देगा नहीं, ब्याज तो नहीं, लेकिन पैसा। बोले तू पैसा दे दे, ब्याज हम नहीं मांगते। बोले पैसा लेना है तो एक शर्त मानो। दुकान वाले ने कहा भाई मान ली। बोले 100 की 60 कर दो। बोले अच्छा बात है 60 ही दे दो। बोले आधा काट कर दो। दुकान वाले ने कहा अच्छा भैया, बढ़ तू घर कृष्ण अर्पण, भागते चोर की लंगोटी वाली, कुछ भी नहीं देगा तो 30 ही दे दे भाई। उसने बोला 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे, बाय बाय टाटा। अभी तो कुछ नहीं दिया। ऐसे ही मनवा को पटाओ। 100 ख्वाहिशें संसार में सुखी होने की है, वो आधा काट कर दे। 100 की 60 कर दे, आधा काट कर दे। 10 पूरी करेंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के हाथ जोड़ेंगे भैया। और जो बहुत वेरी नेसेसरी है, जो जरूरत है, आवश्यकता आराम से पूरी होती है। भोजन की आवश्यकता, वस्त्र की आवश्यकता, जो बहुत आवश्यक है वो सहज में ही पूरी होती है। नखरों में ही जिंदगी पूरी बढ़ जाती। बस तो एक ऊंची आवश्यकता डाल दो, मुझे इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति करनी, शादी करूं, ये करूं, फिर करते रहना। एक बार ईश्वर प्राप्त कर लो। तलाक दूं, न तलाक दे, न शादी कर, न रख रोजा, न मर भूखा, न जा काशी, न जा मक्का, न बन मुल्ला, न बन बम्मन। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लाओ लगाता जाओ। बस ईश्वर प्रीति बढ़ाते जा, जब बढ़ाते जा। इच्छाएं ख्वाहिशें 100 की 60, आधा काट, 10 करेंगे, 10 जुड़ाएंगे। अभी तो आनंद ले। ओम समता। आपकी तपस्या का मैं भगवान शिव जी के वचनों से अभिवादन करना चाहता हूं। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। मंदिर के देवता को तो पूजना आसान है, लेकिन जिसके हृदय में देवता जगा है उस महापुरुष में भगवत बुद्धि करना बड़ा कठिन है। क्योंकि वो तो अपने जैसा ही लगेगा, खाएगा पिएगा बोलेगा चलेगा, अपने जैसा ही देखेगा। पत्थर के देवता में तो श्रद्धा टिक जाती है, लेकिन जागृत देव में श्रद्धा टिकाना ये बहुत बहुत ऊंची बात। सभी देवों की और पितरों की, इनकी उनकी पूजा करने के बाद भी किसी की पूजा रह जाती है। जब सतगुरु की पूजा होती तो सभी की पूजा उसमें पूर्ण हो जाती है। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि वे धन्य है जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। आप उच्चारण करना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा,
धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। उनके कुल में जो जन्म लेंगे उनको भी शिव जी बोलते हैं, उनको भी धन्यवाद है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। अब गुरु भक्ति का फल ही तो है कि इतनी तपस्या। और आज उत्तरायण के दिन साबरमती नदी का भी बड़ा शास्त्रों में महत्व है। जैसे गंगा जी का अपना महात्म्य है, ऐसे साबरमती का भी महात्म्य है। गंगा जी का महात्म्य का प्रचार हुआ है, साबरमती के महात्म्य का इतना प्रचार नहीं हुआ। बाकी साबरमती की नदी का भी बड़ा महत्व है। आप साबरमती नदी के उस बेट में बैठे और सुबह से आपको धन्यवाद है, प्रणाम है। नारायण नारायण। ओम ओम ओम। हाँ जी, 2 वचन भगवान के सुना दो। ओम ओम। वशिष्ठ जी बोले हैं, जिनको ब्रह्मचर्य रखना हो, संयमी जीवन जीना हो, आज के दिन भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करो। बुद्धि में बल बढ़े, ब्रह्मचर्य से बहुत बुद्धि बल बढ़ता है। ओम बोलते जाओ मन में, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। निरोगता भी देंगे और अनिष्ट से भी रक्षा करेंगे। मन में बोलना, भगवान सूर्यदेव, भगवान शिव, गणपति, हनुमान, भीष्म जी और अर्यमा का हम स्मरण करेंगे। वे हमें इस पुण्य महाव्रत में मदद करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करो। ओम सूर्याय नमः, ओम शंकराय नमः, गम गणपतये नमः, हनुमंतये नमः, भीष्माय नमः, अर्यमाय नमः। ओम ओम। इन 5 पुण्यात्माओं का स्मरण करने से कैसा भी कामी आदमी हो, ब्रह्मचर्य पालने में बड़ा सहयोग मिलता है। हाथ नीचे कर दो। ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः। इसकी अगर एक माला भी करते हो तो भी विकारों से रक्षा होती। ओम अर्यमाय नमः ही पितरों में श्रेष्ठ है और गीता में भगवान ने कहा पितरों में अर्यमा मेरा ही स्वरूप।